अस्सलाम वालेकुम। जिए सिंध, जिए लतीफ़, जिए सिंधी बोली। मुझे अपनी ज़ुबान सिंधी से बहुत प्यार है। मेरा ताल्लुक़ सिंध से है। मुझे यहाँ पर सिंधी में बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उर्दू में इसलिए बात करना चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ ऐसे लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ जो सिंधी नहीं समझ सकते। इसलिए मैं उर्दू में बात करना चाहती हूँ ताकि मेरी आवाज़ हर रियासत, हर कौम, हर मुल्क, हर फ़र्द के कानों तक पहुँच सके। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोग हमें कहते हैं कि हम सिंधी चोर हैं, हम डाकू हैं। मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहती हूँ कि हमने किसी पे हक पे डाका डाला है, या हमने किसी के सूबों पर डाका डाला है, या हमने किसी के ओहदे पर डाका डाला है, या हमने फेक डोमिसाइल बना के दूसरे सूबे में जाकर ड्यूटी की है। फेक डोमिसाइल बना के अभी बहुत सारे लोग हैं जो इधर आके ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, हमारी रियासतों से मैं पूछना चाहती हूँ कि हम जब सिंधी या सिंध में रहने वाले जो ख़ुद को सिंधी कहते हैं, वो जब भी अपने हक के लिए उठते हैं तो आप उन पर दहशतगर्दी के वारंट जारी कर देते हो, या जब भी वो अपना हक मांगते हैं तो आप उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर देते हो। अभी भी हमारे बहुत सारे सिंधी नौजवान हैं जो जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिए चुके हैं। मैं उन रियासतों से पूछना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पर भी कोई ऐसा काम किया है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो फेक डोमिसाइल बना के 80 साल से भी ज़्यादा उम्र के बूढ़े और बूढ़ियाँ हमारी सिंध में आकर ड्यूटियाँ निभा रहे हैं, उसके खिलाफ भी आपने कोई कदम उठाया है? या आप लोग सिर्फ हक मांगने वालों को ही जबरी तौर पर गुमशुदा करते हैं? हक मांगने वालों के ऊपर ही आप सिर्फ दहशतगर्दी के वारंट जारी करते हैं। मैं एक यकीन के साथ कह सकती हूँ, हम सिंधियों में से अगर कोई, या सिंध में रहने वालों में से जो ख़ुद को सिंधी कहलवाते हैं या अपने हक के लिए लड़ते हैं, उनमें से अगर कोई भी मेहनत मजदूरी के लिए भी दूसरे सूबे में जाता है तो उस पर भी दहशतगर्दी के आप लोग वारंट जारी कर देते हो। हम जब अपना हक मांगते हैं फिर भी हमारे ऊपर इतने दहशतगर्दी के वारंट जारी किए जाते हैं। हमें चोर कहा जाता है, हमें डाकू कहा जाता है। बस इतना बताइए कि हमने कभी आपके हक पर डाका डाला है, आपके ओहदे पर डाका डाला है, आपके सूबे पर डाका डाला है? अभी ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, मैं इसके लिए सिंध में रहने वाले हर बहन भाई, सिंध में रहने वाले हर पंजाबी, हर मुहाजिर, हर सिंधी से कहना चाहती हूँ कि ये मसला सिर्फ हम सिंधियों का नहीं है, सिंध में रहने वाले हर सिंधी भाई का है। हम जो हैं सारे सिंधी हैं, सिंध में रहने वाले हम सिंधी हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे सिंधी हैं जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, फिर भी वो रेढ़ियाँ चला रहे हैं। ये उनके हक का मामला है। नौजवान हमारे भटक रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, जो बहुत सारी डिग्रियां लेकर घर में बैठे हुए हैं, और वहाँ से आप दूसरे सूबों से 80-80 साल के बुड्ढे लेकर आके सिंध में ड्यूटियां करवा रहे हो। उनके लिए आप लोग कोई कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि आप उनकी तरफ से रिश्वत खा रहे हो ना। हम ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं जो चलती ही रिश्वत पर है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर बनाया गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई भी इस्लामी काम नहीं हुआ है। जो भी हक हमें अल्लाह ताला ने दिए, हमारे नबी ने दिए हैं, हमारे नबी ने हमें जो हक बताए हैं, या अल्लाह ताला ने जो रियासत चलने के कानून हमें बताए हैं, उस पर 1% भी मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है। हम अपनी चलाते हैं, हम अपनी सुनते हैं, और हम वो करते हैं जहाँ पर हमें फ़ायदा मिलता है। हम खुद के फ़ायदे के लिए किसी का खून करते हुए भी देर नहीं करते। कितने नाहक खून हमारी सिंध में, हमारे मुल्क में हो चुके हैं, जिनके लिए अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन अभी जो फेक डोमिसाइल का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं हाथ जोड़ के आप सब सिंध में रहने वालों से कहती हूँ कि प्लीज़ एक आवाज़ बनो और अपने हक के लिए लड़ो। अभी तो हम सिर्फ हक मांग रहे हैं, लेकिन हम हक छीनने पे आए तो हम हक छीन भी सकते हैं। अगर इस बात का आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप सिंधियों की तारीफ़ पढ़ सकते हैं कि उन्होंने अपने हक के लिए कितनी खून की नदियाँ बहा दी थी। हाँ, मैं मानती हूँ हम चोर हैं, हम डाकू हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी सिंधी ने कभी दूसरे मुल्क में या दूसरे सूबे में जाकर किसी के हक पे ना डाका डाला होगा, ना ही किसी की
ओहदे पर डाका डाला होगा या ना ही किसी के सूबे पर डाका डाला होगा, यहाँ तक कि किसी की इज्जत पर भी गलत निगाह से नहीं देखा होगा। हमने सिर्फ आज तक जो भी मांगा है अपना हक मांगा है, इसलिए आप लोग हम पर दहशतगर्दी का वारंट भी जारी कर देते हो और जबरी तौर पर हमारे नौजवानों को गुमशुदा भी कर देते हो। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि मैं आप लोगों तक बआसानी अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं और कह सकूं कि हम चोर और डाकू नहीं, हम सिर्फ अपना हक मांगते हैं। जिए सिंध, जिए लतीफ़, जिए सिंधी।